तो प्यारे बच्चों, आज मैं मैथमेटिक्स में तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या बता सकते हो? रोमन नंबर। मैथ्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोमन नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? रोमन नंबर्स। इसके पहले हमने तुम्हें नंबर्स पढ़ाया था बच्चे, और नंबर्स के बारे में मैंने बोला था, अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। मैंने कभी भी किसी चीज़ का उपयोग, यदि किसी संख्या का प्रयोग, माने एक ऐसी गणितीय वस्तु जिसका उपयोग हम गिनने में, माने क्या करने में, माने काउंटिंग करने में या मापने में, मतलब मीजर करने में अगर हम इस्तेमाल करते हैं या लेबल करने में इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नंबर्स कहते हैं। तो इस नंबर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं रोमन नंबर। क्या पढ़ेंगे बच्चे? रोमन नंबर। तो तुम लोग आज पढ़ रहे हो रोमन नंबर, तो रोमन नंबर के लिए अगला पेज ले लूं मैं बच्चे? यस सर। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जिस नंबर को तुम पढ़ने जा रहे हो बच्चों, याद रखो, उस पेज को पढ़ने के लिए तुम्हें, एक मिनट, यहाँ मैं पेज चेंज कर लूं थोड़ा सा। चलो पेज ये चेंज करता हूँ सब पर के लिए, ठीक है बच्चे? यस सर। और ये पेन भी चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये एक तो पेन ले लिया मैं, और ये पेन मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, ये एक तो पेन ले लेता हूँ, ठीक है? ये फिर ये ओके बच्चों? यस सर। अभी भी नहीं हुआ? वहाँ टच कर लो और यहाँ पे वाइट कलर लेते हैं, ठीक है? आ जाओ बच्चे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा नंबर बोलो? रोमन नंबर। रोमन नंबर पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स, कि दुनिया में कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। वो तो दिक्कत हो जाएगा। हम इंडिया में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? इंडिया। इंडिया में कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं? तो इंडिया में हम 4 प्रकार के नंबर्स पढ़ेंगे बच्चे। कौन कौन से? पहला होता है अरबिक सिस्टम। जो नंबर हम लिखते हैं, किस में लिखते हैं जी? अरबिक सिस्टम। अरबिक सिस्टम में हम लिखते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पता है बच्चे, जो 1 2 3 4 5 6 हम लोग जो अपने बुक में पढ़ते हैं, लिखते हैं, वह कौन से सिस्टम में लिखा रहता है? अरबिक सिस्टम। अरबिक सिस्टम है। भूलोगे नहीं ना तुम लोग? नो सर। इसी को हम लोग हिंदी में लिखते हैं। किस में लिखेंगे जी? हिंदी में। बहुत सारे बच्चों को हिंदी में पता नहीं रहता है कैसे लिखते हैं। तो हिंदी में इसको लिखेंगे, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया हमारा 10। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। अगर मैं कहूँ कि अरबिक सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लेंगे हम लोग। अगर हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 12 13 आराम से लिख सकते हो कि नहीं बच्चे? और तुम्हें पता है बच्चे, सबसे मजेदार चीज, उर्दू में इसको कैसे लिखते हैं? तो उर्दू में लिखने के लिए देखो कैसे लिखेंगे बच्चे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं क्या? यस सर। तो ये मैं चेंज करता हूँ कलर। उर्दू में लिखते हैं 1, सीधी लाइन खींचेंगे तो 1, फिर ये हो गया, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखते हैं 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 10। एक नुक्ता देंगे मात्र यहाँ पे, ठीक है बच्चे? तो क्या तुम्हें अभी तक बता सकते हो
अरबिक सिस्टम में कैसे लिखा जाता है नंबर्स को, ये बता दोगे बच्चे? Yes, sir. हिंदी में कैसे लिखेंगे बता सकते हो बच्चे? Yes, sir. उर्दू में कैसे लिखोगे बता दोगे बच्चे? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? No, sir. तो अगर ये बता सकते हो तो अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं एक और लैंग्वेज, और वह है हमारा क्या? अंग्रेजी. अंग्रेजी। तो इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं? तो अंग्रेजी में अगर हम बात करें इंग्लिश में कैसे लिखें, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग 1 2 3 4, फिर 5 के बाद 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है बच्चे? और तुम्हें पता है जिस इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने की एक लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, वो उस लिपि को हम लोग कहते हैं रोमन स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं बच्चे? रोमन स्क्रिप्ट। तो रोमन में हम 1 2 3 4 कैसे लिखेंगे ये सीखना है। आ रहे समझ बच्चे? तो रोमन में हम लिखेंगे 1 2 3, मतलब इसको समझते जाओ बच्चे। 1 एक लाइन खींचेंगे तो 1, 2 लाइन खींचेंगे तो 3 बार खींचेंगे, 3 लाइन खींचेंगे तो 3। इसी को हम ऊपर से ऐसे घेर दे सकते हैं, चाहे तो ऐसे घेर लेते हैं बच्चे। 3 हो गया। 3 के बाद हमारा 4 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 के बाद 10. हम चाहे तो इसको घेर सकते हैं। फिर से बोलो, ये कौन सा नंबर है? बोलते चलो। 1 ये 2 ये 3 ये 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 और या 10. तो 1 से लेकर 10 तक रोमन स्क्रिप्ट में लिख सकते हो बच्चे। Yes, sir. रोमन स्क्रिप्ट में लिखने में बड़ी दिक्कत होती है कई लोगों को बच्चे, तो इस दिक्कत को आज हम दूर करने जा रहे हैं और तुम्हें हम बताने जा रहे हैं कि अरबिक से हिंदी इंग्लिश में अंकों या संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो याद करो रोमन में, इसके बाद ठीक से समझते चलो बच्चे। मैं हेडिंग क्या दे रहा हूँ इसको ठीक से समझो। ये हमने घेर दिया ऐसे। हमने बताया कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में रोमन जो न्यूमरल्स होते हैं, माने रोमन के अंक जो होते हैं, कौन सा? देखो, रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स। और उसी को अगर हम हिंदी में लिखें, किस में लिखें जी? हिंदी में। तो कैसे लिखते हैं, ठीक है ना? इसको हम कहते हैं, सच पूछा जाए तो इसको हिंदी ना कहकर हम इसको कहते हैं हिंदू अरबिक। हिंदू अरबिक, ये देख लो स्पेलिंग अरबिक का, देख लो हिंदू अरबिक, बोलो BIC होता है, ठीक है ना? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। क्या रहेगा जी? न्यूमरल्स। तो इस तरीके से हम ये बनाने जा रहे हैं, ठीक है बच्चे? Yes, sir. तो ठीक से समझो। वो फिर डिलीट हो गया। तो हम इस दोनों को कैसे पढ़ेंगे? ये हो गया हिंदू अरबिक न्यूमरल, ठीक है? दोनों में लिखने का तरीका ठीक से समझो। एक तरफ अगर रोमन में हम 1 लिखते हैं, ठीक है, इसको मैं पलट के बताता हूँ बच्चे। आ रहा है समझ में? कैसे पलटूंगा इसे समझो। मैं पेज थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, तुम्हें बढ़ा दिया पेज। अब हम एक तरफ यहाँ लिख रहे हैं, देखो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले हिंदू, माने हमारे यहाँ जो नंबर लिखे जाते हैं अरबिक, हिंदू अरबिक न्यूमरल। क्या लिखेंगे जी? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, ठीक है? और उसी के ठीक नीचे मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, इसी को लिखेंगे किसमें?
रोमन न्यूमरल्स में। किस में लिखेंगे? Roman numerals. रोमन Numerals. न्यूमरल्स से। ये हो गया हमारा रोमन न्यूमरल्स। Numerals. ऐसे रोक रोक के लिख लोगे तुम लोग। अब इसे समझो बच्चे, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। याद करो, अगर हम हिंदी में अगर किसी को हम इसका खंड बांट देते हैं, देख लो 1 2, ये हटा दो, ये हो गया 2, ये बार बार डिस्टर्ब करता है जी, 3 4 5। मुझे और ज़रूरत होगा तो हम और आगे ले लेंगे, इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है बच्चे। बढ़ा ही ले क्या? लो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इसको मैं यहाँ लाता हूँ, ठीक है बच्चे। मेरे पास तो व्यवस्था है आगे पीछे करने का, तो ये ले लो। हमने इसको और बढ़ा लिया है, जैसे ज़रूरत पड़ेगी बढ़ाते चलेंगे। अब देखो, अगर हम हिंदू अरबिक नंबर्स में, माने हम जो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं बच्चे, क्या लिखते हैं? 1 अगर लिखना हो तो रोमन में लिखेंगे हम लोग 1 ऐसे, अर्थात हिंदी में जिसे हम इसे लिखते हैं उसे हम आई की तरह लिखेंगे, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद देख लो, अगर हमें लिखना हो 5, क्या लिखना है? 5. तो 5 को हम ऐसे लिखेंगे वी की तरह। किसकी तरह? ठीक से समझ रहे हो बच्चे? Yes, sir. अगर इसको लिखना हो 10, तो 10 को रोमन में लिखते हैं एक्स की तरह, IVX। क्या पढ़े हम लोग? IVX। तीनों याद रखेंगे हम लोग। Yes, sir. अगर इसको 50 लिखना हो, क्या लिखना हो? 50. तब हम इसको लिखते हैं L। क्या लिखते हैं? L. अगर इसको 100 लिखना हो तो 100 के लिए याद रखना C। क्या आता है? C. C आता। अगर हमको 500 लिखना हो, क्या लिखना है जी? 500. 500 लिख देना हो, ये मैं फिर से बॉक्स 2 बना ले रहा हूँ। तो 500 लिखने के लिए रोमन में हम लिखते हैं D। क्या लिखते हैं? D. और अगर हमें 1000 लिखना हो, अगर अपन हम लोगों की लैंग्वेज में बच्चे, ठीक है ना, तो रोमन में हम लिखते हैं M। क्या लिखते हैं बच्चे? M. याद रख लेना, 50, 100, 500 और 1000 अगर लिखना हो, ठीक है ना, तो इसी को चेंज करने में बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसको हम कहते हैं LCDM। क्या बोलेंगे? LCDM. अब तुम मुझे बताते जाओ बच्चे। L फॉर 50, C फॉर 100. बहुत बढ़िया, D फॉर 500. एंड M फॉर 1000. 1000। समझ में आ गए बच्चे? Yes, sir. अब हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि हमें 1 लिखना हो, 2 लिखना हो, 10 लिखना हो, 100 लिखना हो, 500 लिखना हो, तो हम क्या क्या लिखेंगे बच्चे। आ रहा समझ में ना? Yes, sir. और कैसे लिखेंगे? LCDM याद रखोगे। Yes, sir. इधर 2 चीज़ें याद रखना, इधर याद रखना IVX। क्या याद रखोगे? IVX. और उधर क्या याद रखोगे? LCDM. ठीक है बच्चे। अब खूब बढ़िया से समझते जाओ। तुम्हें पता है बच्चे, रोमन स्क्रिप्ट में कुछ स्टार करके मैं बताता हूँ। कभी भी अगर रोमन अंक अगर हम लिखते हैं, तो रोमन नंबर्स जब भी हम लिखेंगे तो इसमें 0 नहीं होता है। 0 नहीं होता है. हम लोग यहाँ 0 होता है बच्चे, लेकिन यहाँ 0 नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चे? Yes, sir. रोमन में 0 नहीं होता है। 0 का खोज इंडिया में किया गया था। आ रहा है समझ में बच्चे? Yes, sir. अच्छा, 0 की खोज कहाँ हुआ था बच्चे? इंडिया में। इसलिए इंडिया 0 का हीरो है। समझ में आ गया बच्चा? Yes, sir. 0 का खोज कहाँ हुआ? India. और तुम्हें पता है बच्चे, रोमन लिपि में, ये मैं थोड़ा सा और पेज बढ़ाता हूँ और इसे समझाता हूँ। जो बता रहा हूँ ठीक से रोक रोक के इसी को लिखते जाओगे बच्चे। अरे समझ में ना? रोमन स्क्रिप्ट में याद रख लेना, ये एक फिर स्टार बता रहा हूँ कि 7 इसमें बेसिक सिंबल्स होते हैं। कितने सिंबल्स होते हैं जी? 7। कितने सिंबल्स होते हैं रोमन स्क्रिप्ट में? 7 होते हैं। कौन कौन बच्चे? रोमन स्क्रिप्ट में 7 बेसिक सिंबल्स। ये कौन कौन होते हैं समझो। IVX, LC,
कितने हो गए बच्चे बोलो? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो होते हैं 7 बेसिक सिंबल्स। इसी 7 बेसिक सिंबल्स के द्वारा पूरे रोमन स्क्रिप्ट को हम लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चे? इसमें जीरो का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अपने यहाँ अगर आते हैं बच्चे, कहाँ? हिंदुस्तान की बात करेंगे, तो जिस हिंदू अरबिक सिस्टम की बात करेंगे बच्चे, तो इस सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं? बोलो नंबर्स कितने होते हैं? 10। कितने नंबर्स होते हैं बच्चे? 10। बता सकते हो कौन कौन से नंबर होते हैं वो? यस सर। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 9, बस 9 तक। 10 लिखना होगा तो हम इसको और इसको मिला के लिखेंगे 1 0। 10 हो गया। 11 लिखना होगा तो लिखेंगे 1 और फिर यही ले लेंगे 1 11। आ रहे समझ बच्चे? तो इस तरीके से इंग्लिश में हम याद रखें, रोमन में जो बेसिक सिंबल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7। और हिंदू अरबिक सिस्टम में हमारे यहाँ इंडिया में कितने नंबर्स होते हैं जी? 10 नंबर्स होते हैं। कोई दिक्कत बच्चे किसी को? नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? फिर आगे बता दूं क्या? यस सर। जैसे एग्जाम्पल देख लो बच्चे, मैं एक एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। किसका? रोमन का। क्या लिखने जा रहे हैं जी? एग्जाम्पल। रोमन नंबर्स जो लिखेंगे, इसमें कितने 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं? कौन कौन? I, V, X, L, C, D, M। अब हम कॉमा लगा कर इसको अलग कर ले बच्चे। इसकी सहायता से कैसे लिखते हैं? जैसे हमको लिखना है 3 लिखना है। क्या लिखना है जी? 3। तो 3 के लिए 1 1 1 3 टाइम्स लाइन हम खींच देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1। इसको हम कहते हैं 1 + 1 + 1। इसको जोड़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में बच्चे? अगर हमें 2 लिखना हो तो कितने बार लाइन खींचेंगे? 2 टाइम्स। ठीक है ना? 1 लिखना होगा तो कितने बार लिखेंगे? 1 टाइम्स। सीखते जाओ बच्चे। लेकिन अगर 4 लिखना हो तब हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि 5 को लिखते हैं ऐसे। 5 लिखते हैं ना जी? तो 5 इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। तो इसको हम थोड़ा सा 1 घटाएंगे तो 4 ऐसे लिखेंगे बच्चे। आ रहे समझ में? ये मैं आगे डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर हम लिख देते हैं ये $XXX, कितना हमने लिख दिया? $XXX का मतलब है एक x का वैल्यू कितना होता है बच्चे? 10। तो 10 प्लस इसका वैल्यू 10 प्लस इसका वैल्यू 10। कितना हो गया ये? 30। कोई दिक्कत किसी को? ठीक से समझ रहे हो बच्चे? अगर हम तुम्हें कह दें कि बोलो C का वैल्यू कितना होगा? C का वैल्यू कितना? तो C के लिए हम कौन सा नंबर लिखते हैं? 100। याद है बच्चे? फिर C के लिए क्या लिखेंगे? 100 प्लस फिर C के लिए क्या लिखेंगे? 100। कितना नंबर हो गया बच्चा? 300। समझ में आ गया? इक्वल है तब तो हम लोग लिख लेंगे बच्चे। अगर इसी तरीके से मैं फिर तुम्हें देता हूँ कि और पूछता हूँ कि बताओ, हमने कह दिया एम का मतलब कितना हुआ? तो एम मतलब क्या होता है बच्चे? 1000। क्या होता है? 1000। लिखें 1000 प्लस फिर एम के लिए क्या लिखेंगे? 1000 प्लस फिर एम के लिए क्या लिखेंगे? 1000 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? 3000। कितना हो गया हमारा? 3000। इस तरीके से रोमन स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है समझ में आ गया बच्चे? अर्थात इसमें रूल क्या कहता है ये समझो। महत्वपूर्ण रूल बताने जा रहा हूँ बच्चे कि रोमन न्यूमरल्स जितने भी होते हैं, क्या होते हैं जी? रोमन न्यूमरल्स माने रोमन के जो हमारे अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं बच्चे, ये कितने होते हैं टोटल? 7। ठीक है ना? इसमें किसी भी, ठीक से याद रखना, किसी भी नंबर को, ठीक है ना, किसी भी नंबर को मैक्सिमम माने ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने बार रिपीट कर सकते हैं?
3 बार, कितने बार? 3 बार 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा रिपीट हम करेंगे तो हमारा नंबर गलत हो जाएगा बच्चे। समझ में आया? यस सर। कैसे? जैसे फिर से समझते जाओ, इसको खूब बढ़िया समझना, ये रूल याद रख लेना। ऐसा नहीं, कई सारे बच्चे सोचते हैं अगर ये तो बड़ा आसान है जी, हम क्या करेंगे 1 तो 1 2 3 4 ये हम करते हैं, ठीक है ना जी, और ये लिखते हम लोग 5। समझ में आ गया? तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है ना। परंतु हमें पढ़ना क्या है बच्चे? खूब बढ़िया समझते जाओ। अगर हमको लिखना हो इसमें, ये रूल थोड़ा सा और ठीक से समझो। इसका रूल क्या कहता है यहाँ समझो। हमने क्या किया कि जैसे ही 1 2 3 और ये 4 लिखा तो ये हमारा नंबर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया बच्चे। इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई भी। हाँ, आई भी लिखना पड़ेगा बच्चे। क्यों लिखना पड़ता है ये सब अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, लेकिन रूल क्या कहता है अभी तक फिर से समझो कि रोमन न्यूमरल्स में जो 7 जो न्यूमरल्स होते हैं, किसी भी नंबर को मैक्सिमम कितने बार लिखेंगे हम लोग? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से अधिक हम रिपीट नहीं कर सकते। एक जैसा माने, जैसे 1 2 3 बार रिपीट कर दिया ना, लेकिन चौथी बार हम इसको रिपीट नहीं नहीं करेंगे, यहाँ हमें चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है बच्चा? यस सर। ये समझ में आ गया तुम लोग को? यस सर। परंतु इसका रूल फिर क्या कहता है? इसका एक और रूल है बच्चे, कहता है कि बट VLCD, ये दिखाई दे रहा है बच्चे? यस सर। मैंने समझ लो, अगर कहता है को इसमें से VLCD, V किसके लिए आता है बच्चे बता सकते हो? 5 के लिए। L किसके लिए? 50 के लिए। C किसके लिए? 100 D किसके लिए? 500 500 के लिए, ठीक है ना। M किसके लिए? 1000 के लिए। ये सब अगर नंबर्स आ जाए तो इसको क्या कर रहे हैं? कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता। इसको कभी भी सी और एम को रिपीट नहीं किया जा सकता है। आ रहा समझ में ना बच्चे? लेकिन अब इसमें समझते जाओ मैं क्या क्या कह रहा हूँ। इसमें मुख्य तौर पे हम पढ़ेंगे VLD। किसको? VLCD। इसमें ये 3 ही चीज देख लो। मैंने इसको थोड़ा सा इसमें गलत लिख लिया बच्चे, इसको थोड़ा सा सीखो। यहाँ जो नंबर है ये मैं मिटा रहा हूँ। कहाँ मिटेगा बच्चे? इससे मिटेगा ना। इस चीज़ को थोड़ा समझो। यहाँ पे किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं? इसको देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, परंतु VLD को कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया बच्चा? VLD, V फॉर किसके लिए? 5 के लिए, L किसके लिए? 50 के लिए, और D किसके लिए? 500 के लिए। माने जिसमें 5 नंबर्स लगे हुए हों। ये चीज़ हमें दिमाग में रखना है। आ रहा समझ में ना? तो ये V और L और D को कभी भी हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। हमको लिखना है इसमें, देख लो 20। क्या लिखना है बच्चे? 20। तो 20 को लिखेंगे 10 10। क्या लिख लेंगे जी? 10 10। 10 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 10। आ रहा समझ में ना? अगर हमें लिखना है, देखो सीखते चलो कि 11 क्या लिखना है जी? 11 के लिए हम क्या करेंगे? 10 पर एक ठो नंबर बढ़ा देंगे इधर। आ रहा समझ में? 12 लिखना हो तो 10 पर 2 बढ़ा देंगे। अगर 13 लिखना होगा तो 10 पर 3 बढ़ा देंगे। लेकिन 14 लिखना होगा तो 10 पे देख लो, अगर 14 लिखना हो, 15 लिखना हो, 16 लिखना हो, 14 15 16 लिखना हो, 17 18 19 20 21 22
24 ये सीखते जाना है। 14 लिखना हो मुझे, देखो 10 के लिए तो ऐसे लिख लेंगे, 11 के लिए एक लाइन बढ़ाएंगे, 12 के लिए 2 लाइन्स, और 13 के लिए 3 लाइन। लेकिन 14 के लिए हम ऐसा लाइन देख लो बच्चे, यहाँ देखो 10 पर 1 2 3 4 अगर लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बच्चे। इसलिए हम उसको ऐसे न लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, 10 लिख कर और फिर लिखेंगे आई भी, तभी हो गया हमारा 14। 15 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 10 और वी मैंने 5 लिख देंगे तो हो गया 15। 16 के लिए क्या करेंगे, 15 लिखा है ना, फिर 1 बढ़ा लेंगे 16। फिर देख लो 16 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो 17। 16 के बाद ये हो गया 18। लेकिन 19 अगर लिखना हो तो देख लो, अगर ऐसे करके फिर ऐसे बढ़ा के 1 2 3 4 टाइम्स लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चे। 19 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 20 में से एक काम कर लेंगे। 20 में से जैसे 20 को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो 19 लिखना होगा तो लिखेंगे 10 1 9, ये हो गया हमारा 19। आ रहा समझ में बच्चे। 21 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बच्चे, देखो 10 और 10 20 हो गया, इस पर एक बढ़ा देंगे, एक लाइन खींच देंगे। 22 लिखना होगा तो 2 लाइन, 23 लिखना होगा तो 24 लिखना होगा तो आई भी लिख देंगे 4, क्योंकि 25 जब हम लिखते हैं तो 10 वी लिखेंगे। आ रहा समझ बच्चा। इस तरीके से आगे मैं और बताते जा रहा हूँ, ठीक से समझ रहे हो ना तुम लोग, खूब ठीक से समझना बच्चे। 26 हमें लिखना, क्या 26 27 28 29 30, फिर उसके बाद जाएंगे 31 32 33 34 35 36, फिर देखो 37 38 39 40, फिर हम लोग 41 आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो 26 लिखना है, क्या क्या लिखेंगे बोलो, खूब बढ़िया समझते चलो। 10 20 हो गया, और 6 लिखने के लिए भी आई लिखते हैं। आ रहा समझ ना। 5 और 1 लिखने का तो क्या हो जाए 6। फिर 27 के लिए क्या लिखेंगे बोलो, ठीक है बच्चे। 28 के लिए सभी बोलो, ठीक है। 29 के लिए क्या लिखेंगे, 29 आ गया ना। तो हम जानते हैं बच्चे कि 3 टाइम्स से अधिक हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए तुरंत हम पहले 30 का लिख लेंगे अपने मन में। क्या लिखेंगे, 30। तो 30 का 10 10 10 3 टाइम्स हो गया ना जी। तो 10 में से एक घटा लेंगे यहाँ पर, तो हो गया 19। तो 29 लिखना आ गया। अब हमें लिखना है 31, तो 30 पर फिर 1 2 3 हम लोग चढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना बच्चे। ये 1 2 3 टाइम्स लिखकर 1 लिख दे तो क्या हो गया 31। समझ रहे हो ठीक से। 32 को क्या लिखेंगे बोलो, 33 बोलो, 34 लिखना है बच्चे। तो हम फिर यहाँ 3 टाइम्स अधिक नहीं लिख सकते हैं, देख लिया ना। इसलिए हम क्या लिखेंगे, x x x। 35 का हम लिखते हैं चूंकि x x x 5 माने v, तो हम इसको लिखेंगे 1 and 4। आ रहा समझ में ना। आई हो गया, समझ गया सब। अब 36 लिखना है तो 10 10 10 लिख लिए, और फिर 6 नंबर के लिए हम भी आई लिख लेंगे। आ रहा समझ में। फिर बोलो 37 के लिए क्या लिखेंगे, x x x v डबल आई, मैंने हम लोग यहाँ पे 7 लिख लिए, ठीक है। 38 बोलो, x x x 10 10 10 30 हो गया। अब 8 के लिए हम v पर क्या लिख लेंगे, 1 2 3 मैंने 5 3 8 हो गया बच्चे 8। फिर 39 लिखना है, तो हम जानते हैं कि हम 3 टाइम्स से अधिक हम लाइन को नहीं खींच सकते, इसलिए फिर हम पहले 40 का लिखेंगे।
1 2 3 4। सोचो, गलती इसको जैसे ही हम 4 बार लिखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलती क्योंकि मैंने बोला था पीछे कि किसी भी नंबर को न्यूमरल्स नंबर में रोमन में 3 बार से अधिक रिपीट हम नहीं कर सकते। अर्थात हम इसके लिए तुरंत याद करेंगे किसको? 50 को 50 को। किसको? 50 को 50 को हम क्या लिखते हैं बच्चे? L एल लिखते हैं। आ रहा है समझ में? खूब ठीक से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है जी साहब? तो एल लिखना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पे देख लो, इसको हम तुरंत हटा देंगे। यहाँ एल देख लो, यहाँ एल के पीछे हम क्या करेंगे? एल के पीछे हम क्या करेंगे? एक्स लिख लेंगे। माने एल माने 50, अब पीछे एक्स लिख दिए तो मानिए 10 कम हो गया, आगे लिखेंगे तो 10 अधिक हो जाएगा बच्चे। आ रहा है समझ में ना? तो ये है 40, तो 39 का क्या हो जाएगा बच्चे? एल लिख लिया ना, इसके पीछे हो गया 10, तो इसके पीछे एक हम ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 39। समझ में आया बच्चा? कोई दिक्कत किसी को? एल हो गया 50, 50 के आगे हम 9 लिख देंगे, माने 9 कम हो गया। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी नहीं ना? गलती हाँ, इसको इस चीज़ को फिर से समझो। यहाँ पे हमें जो लिखना है बच्चे, इसको लिखने का तरीका समझो। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया हम लोग? ये ठीक है बच्चे। और 40 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एक्सेल लिख लेंगे। समझ रहा है सब ठीक से? अब हमें 41 लिखना है। क्या लिखना है बच्चे? 41 लिखना है। तो यहाँ से आगे समझो, ठीक से समझते जाना। ये बहुत सारे बच्चों को रोमन स्क्रिप्ट में लिखने में दिक्कत होती है। क्या हमको लिखना है? आप देखो, ये मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। क्या लिख रहे हैं हम लोग? 41 42 43 44 45, फिर 46 47 48 49 50, और फिर 51 52 53 54 55। अब यहाँ से सीधा मैं 100 पे जाऊँगा बच्चे। अब इसके बीच में हम तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ तक तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है? अब देखो 41 लिखना है ना बच्चे, तो 40 का नंबर हमने लिखा था एक्स एल। एल माने 50, या पीछे लिख लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 40। हो गया ना जी? तो 41 में हमने एक यहाँ पे कर दिया तो क्या हो गया? 41। समझ में आया बच्चा? कोई दिक्कत है ना? अब अगर हमको लिखना है 42, तो क्या लिखेंगे? आई। आ रहा समझ में ना? 43 लिखना होगा, क्या लिखोगे? 3 टाइम्स हमने आई देख लो यहाँ रिपीट कर दिया, तो जाहिर सी बात है 3 बार से अधिक हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। तो 44 को लिखेंगे कैसे? एक्स एल, और यहाँ 4 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना? 40 पर हमने क्या रख दिया? 4 रख दिया बच्चा। ठीक है ना जी? अब देख लो 45 लिखना है, तो एक्स एल वी। समझ में आ रहा है बच्चा? अब 46 लिखना होगा तो क्या होगा? बोलो तुम लोग। बहुत बढ़िया। 47 बोलो, सभी बोलो। फिर से बोलो। 48 कैसे लिखेंगे? 49 लिखना है बच्चे, तो फिर हम सोचेंगे, क्योंकि हमें 3 टाइम्स से ज़्यादा इसको रिपीट नहीं करना, तो हम पहले 50 लिख लेंगे। 50 कैसे लिखेंगे ये पता है ना बच्चे? 50 के लिए क्या होता है? एल। तो हम एल यहाँ लिखेंगे तो हो गया 50। 50 हो गया ना जी? आगे अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 51। आ रहे समझ में? तो हम आगे नहीं लिखेंगे बच्चे। आ रहे समझ में ना? इसके पीछे हम लिख लेंगे, माने समझो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझ लो बच्चे किस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है ना? इसके पीछे हमने क्या किया? अगर इसके पीछे एक सामने रख दिया तो 40, तो इसके पीछे हम क्या करेंगे?
आई लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे जी? आई। एक ही ना कम किया हम लोग, एक कम कर लिए इससे, तो कितना हो गया हमारा? 49। समझ में आया बच्चा? यस सर। अब देख लो, इसको थोड़ा ठीक से समझो। अब 50 के लिए हम क्या लिखेंगे? एल। 51 के लिए हम क्या लिखेंगे? एल आई। 52 के लिए LII 53, LII 54, LIV 55, LV आई नहीं लिखेगा, भी लिखेगा। तो क्या इतना ठीक से समझ गए हो बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है जी? नो सर। तो अब एक चीज और समझ लो बच्चे ठीक तरीके से, ठीक है ना, यस सर। कि इसमें कभी कभी बड़े अंक जब लिखे जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ी बहुत जो तुम्हारी डाउट है वो भी क्लियर होने वाली है बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ समझो, ये हमने नॉर्मल तरीके से बताया, लेकिन इसमें कई जगह स्पेशल रूल्स लगेंगे जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्या क्या स्पेशल रूल्स है जी? हमने बताया तुम्हें, क्या ठीक से समझना है एकदम, ओके। ये देख लो, इसका रूल क्या क्या है। पहला रूल यही था कि रोमन न्यूमरल्स जब भी लिखते हैं तो मैक्सिमम उसको कितने बार हम रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट हम नहीं कर सकते। रूल पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है ना जी। दूसरा रूल हमने क्या बताया कि अगर हमें VLD को लिखना हो, V फॉर 5, L फॉर 50, ठीक है ना जी, एंड D फॉर 500। अगर इस तीनों को लिख देना हो बच्चे, तो इसको कभी भी हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी 2 बार हम LL नहीं लिख सकते हैं, कभी भी हम LL नहीं लिख सकते। अगर हम लिख दें VV, आ रहा है समझ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा बच्चे, क्योंकि हमें इसको VLD को कभी रिपीट करना ही नहीं। अगर D और D लिख दें तो ये मत समझो कि D माने 500, D मतलब 500, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये तीनों हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए कभी इसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन इसके आगे का रूल समझो क्या कहता है बच्चे। इसके आगे का रूल, अगला रूल कहता है, खूब ठीक से समझते जाना जो बता रहा हूँ। तीसरा रूल, नेक्स्ट रूल, यदि किसी बड़ी संख्या के पूर्व, ठीक है ना, मान लो कि बड़ी संख्या हमने क्या रख दिया, यहाँ लिख भी देता हूँ, यदि किसी बड़ी संख्या, यदि किसी बड़ी संख्या के पूर्व माने पहले छोटी संख्या, कौन संख्या? छोटी संख्या छोटी संख्या लिखी जाती है, छोटी संख्या लिखी जाती है, तो बड़ी संख्या में से, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। क्या करते हैं जी? घटा दिया जाता है। कैसे? इसको रोक के लिख लेना है तुम लोग को, ठीक है ना। जैसे हमें लिखना है बच्चे, देख लो यहाँ पे 4, क्या लिखना है हमें? 4। तो देखो 4 के पास हमारी संख्या होती है 5 ऐसे लिखते हैं ना जी। तो 5 हम क्या करेंगे, जब भी हमें लिखना हो, 5 लिखना हो बच्चे, 10 लिखना हो, 15 लिखना हो, 20 लिखना हो, तो इसमें हम जानते हैं कि X भी X इत्यादि का प्रयोग होता है ना जी। इसे समझो, हम क्या करेंगे, 4 लिखना हो तो हम 4 को लिखते हैं 5 - 1। क्या लिखते हैं जी? 5 अर्थात हम 5 लिख कर, ठीक है ना, एक ठो पीछे लिख लेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ एक पीछे लिखेंगे। याद रखेंगे, एक से अधिक नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 3 लिखना हो तो 5 लिखकर 3 ऐसे कर ले, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। इतना समझ में आ गया तुम्हें? जैसे एक और समझ लो, हमने कह दिया 400 लिखो। कितना लिखना है जी? 400। तो 400 किसके नज़दीक है?
500 5 के नज़दीक है कि 50 के कि 100 के कि 500 के? 500 तो 500 में से हम घटा देंगे कितना 100, तो क्या मिल जाएगा हमारा 400 मिलेगा ना। अब 500 के लिए रोमन न्यूमरल्स में हम क्या लिखते हैं बोलो? डी। 500 के लिए हम क्या लिखते हैं? और 100 के लिए क्या लिखते हैं? ये है डी और यह है सी। तो डी के पहले लिख देंगे सी। डी के पहले लिख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 400। और यदि डी के बाद अगर हम लिख देते तब कितना 100 हो जाएगा 600। आगे जोड़ेंगे तो 600, पीछे लिखेंगे तो 400। समझ में आ गया? Yes sir अब इसी तरीके से बच्चे अगर मैं कहता हूँ तुम्हें कि 40 लिखो, कितना लिखना है? 40 लिखना है। तो 40 को हम लिखेंगे 50 माइनस 10 लिखेंगे ना जी। अर्थात 50 के लिए हम लिख लेंगे क्या? L। 50 के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चे? L। और 10 के लिए क्या लिखते हैं? X। तो रोमन न्यूमरल्स में लिखना होगा तो L लिखकर इसके पीछे हम क्या कर देंगे? 10। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो इस तरीके से बच्चे अब कहता है फिर से अगला फॉर्मूला इसका इसको समझो। कहता है यदि किसी बड़ी संख्या के दाहिनी तरफ, यदि किसी, लिखते जाना है तुम लोग को, ठीक है ना? बड़ी संख्या के राइट साइड, कहाँ पे? राइट साइड दाहिने तरफ माने राइट साइड, माने उसके बाद में छोटी संख्या लिखी जाए। कौन सी संख्या? छोटी संख्या छोटी संख्या लिखी जाए तो उसे बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाता है। उसे बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे बच्चे? जोड़ देते हैं। बड़ी संख्या में क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। जैसे इसे समझो ठीक तरीके से, ठीक है ना? इसमें क्या करेंगे? जैसे हमें लिखना है बच्चे, देखो हमने ऐसा लिख दिया। अब थोड़ा सा मैं उल्टा करके पढ़ाऊँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना जी? हमने क्या कर दिया, ये कितना लिखा हूँ? 10। और ये कितना लिख दिया? 5। समझ में आ रहा है? पहले वाले को हमने क्या लिखा? 10। और दूसरा वाला क्या रख दिया? अर्थात 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो 15 कैसे लिखा जाएगा? समझ में आ गया बच्चे? फिर से बोलो। अगर मैं कह दूं LV का मतलब क्या हो गया, तो L का मतलब क्या होता है बच्चे? 50। L का मतलब 50 और V का मतलब क्या होता है? 5 तो जोड़ दिए तो कितना हो गया? 55। समझ रहे हो बच्चे? अगर मैं कहता हूँ CL, क्या कह दिया? तो C का मतलब क्या होता है बोलो? C के लिए 100 और प्लस C के लिए 100 और प्लस L के लिए क्या आता है बच्चा? 50। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। समझ में आ रहा है तुम लोग को? ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि DC, क्या बोल दिया? तो D किसके लिए आता है बच्चे? 500 के लिए। प्लस C किसके लिए आता है? 100 के लिए आता है बच्चे। तो ये हो गया हमारा कितना? 600। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? कब ये सब दिमाग में रखना है। बड़ी संख्या, ये पहली वाली संख्या क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? पहली संख्या बड़ी है और इसके बाद अगर कोई छोटी संख्या आती है तब इसको जोड़ेंगे। और किसी बड़ी संख्या के पहले ये सब आएगी तो उसे हम घटाएंगे। समझ में आ गया? जैसे हमने बोला DC, D बड़ी है 500 है और C किसको बोलते हैं? 100 को। इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया तो कितना हो गया? 600 लेकिन अगर हम लिख दिया CD, तो C का मतलब 100 और D का मतलब 500। चूंकि ये पीछे है, देख रहे ना जी? तो इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे, तब हमारा हो जाएगा 400। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इतना ठीक से समझ गए हो बच्चे? तो अंतिम रूल अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। 2 रूल और है, उसे पढ़ लो बच्चे। नींद तो नहीं लग रही है तुम लोगों को? बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, तो पढ़ते जाओ। देखो कहते हैं कि VLD, V फॉर 5,
L for 50. 50, D for 500। याद रखे ना, यस सर। को कभी भी इसको कभी भी कभी भी बड़े अंक, बड़ा अंक माने क्या, x c m इत्यादि दिया ना जी, के पीछे माने बाएं, बाएं माने क्या समझेंगे, पीछे लेफ्ट, पीछे या लेफ्ट में नहीं लिखा जाता है, इसके लेफ्ट में नहीं लिखा जाता है। नहीं लिखा जाता है है। जैसे समझ लो बच्चे, हम अगर लिखते हैं, एग्जाम्पल समझो इसका, ठीक है। अगर हम कहते हैं Vx, देख रहे हो तुम लोग, तो कभी भी बड़े अंक x के पीछे, c के पीछे और m के पीछे, समझ रहे हो ना, माने इसके 22 x के पीछे हमने क्या रख दिया यहाँ, D। तो यह हमारा क्या है जी, रॉन्ग रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग रॉन्ग है बच्चा, ये रॉन्ग रॉन्ग है, गलत है, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। आ रहा है समझ में ना। यस सर। जबकि यहीं पे याद रख लेना, जबकि अगर हम इसके बाद में अगर लिख दें, ये बड़ा हो और इसके बाद हम लिख दें, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 10 + 5 माने 15। समझ रहे हो बच्चे, इसे दिमाग में रख लेना तुम लोग। उसी प्रकार जैसे हम कह दें कि IL का मतलब क्या होता है, तो IL बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि L जो है, ये देख लो L आ गया ना, इसके पीछे कभी भी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, नहीं लगाएंगे इसको, ठीक है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, LI, ये LI हमारा सही हो जाएगा। LI का मतलब है 50 + 1, समझ रहे हो, अर्थात 51, ये हमारा सही, ठीक है ना। अगर हम लिख दें इसी तरीके से, यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग, DM लिख दिया, तो M जो होता है, देख लो, पता करो, पता है बच्चे, अभी हमने बोला D माने क्या हो गया, बोलो 500, और M क्या हो गया, 1000। ये भी लिखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। इसको हम क्या लिखेंगे, MD, क्या लिखेंगे, MD माने 1000 + 500 माने क्या हो गया, 1500, ये हमारा सही है। क्लियर है ये। अब अंतिम तुम्हें रूल में पढ़ा रहा हूँ बच्चे, इसके बाद तुम्हारी काउंटिंग इसकी समाप्त होती है। तो कहता क्या है, इसे समझते जाओ, लास्ट वाला, ठीक है। अंतिम रूल कहता है इसमें से कि यदि दो बड़े अंकों के बीच, यदि दो बड़े अंकों के बीच छोटी संख्या, कौन सी संख्या, छोटी संख्या लिखी जाती है, तो हमेशा याद रख लेना, हमेशा छोटी संख्या को राइट साइड, कहाँ लिखेंगे जी, राइट साइड वाली बड़ी संख्या से, राइट साइड वाली बड़ी संख्या से घटा लिया जाता है। क्या किया जाता है जी, घटा लिया घटा लिया जाता है। जैसे इसे समझो बच्चे, हमने क्या किया, यदि दो बड़े अंकों के बीच, मान लो हमने एक अंक रख दिया, ये क्या, एग्जाम्पल में बोलो, ये क्या है, 10, ये क्या है, 10, और इसके सामने ये क्या है, 5। तो दो बड़ी संख्या, ये हो गया 10 और ये हो गया हमारा 5। इसे समझो, तो दो बड़े अंकों के बीच छोटी संख्या लिखी जाती है, माने 10 और 5 के बीच एक छोटी संख्या हमने क्या रख दिया, 1। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 10 + 5 - 1। दो बड़ी बड़ी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और बीच वाली संख्या को क्या करेंगे हम, लीजिए, हमेशा छोटी संख्या को राइट साइड वाली बड़ी संख्या से घटाया जाता है। ये राइट वाली जो बड़ी संख्या है ना, इसमें से ना राइट वाली
एक इसमें से घटाए हमने, ठीक है ना जी। यस सर। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, इसीलिए हम लिखेंगे 10 + 4 = 14। समझ में आया कि नहीं? यस सर। फिर से ठीक से इसी का एग्जांपल एक और बता रहा हूँ, यहाँ पे देखते चलो बच्चे, ये लास्ट हो रहा है। हमने क्या लिखा, ये x 1 4, तो देखो यह x दिया है तो x के लिए क्या लिखेंगे 10 प्लस, फिर से देखो यह भी x है तो क्या लिखेंगे 10 प्लस, ये भी x है तो क्या लिखेंगे 10। अच्छा अब देखो ये दिया 1 4, वो क्या दिया है 1 4। मान ये बड़ी संख्या और इसके पीछे छोटी संख्या, तो हम इसको लिखेंगे +5 - 1। ये हम बार ऊपर दे दिए, माने इसकी क्रिया पहले कर लेंगे। 5 में से हमने 1 को क्या किया माइनस कर दिया, तो कितना हो गया बच्चे 34। समझ में आ गया? जैसे मैं एक लास्ट एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि बोलो इसका मतलब क्या होता है। हमने दिया MCIX, क्या दे दिया MCIX तो M फॉर 1000 एंड C फॉर 100 +100 अब +19, ये दोनों दे रखा है बच्चों 19, माने यह है 10 और यह है 1। बड़ी संख्या के पहले आया ना जी, दो यहाँ बड़ी बड़ी संख्याओं के बीच में आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे +10 - 1, माने 10 - 1 की क्रिया सबसे पहले करेंगे, तो घटा लेंगे तो जोड़ कर कितना हो जाएगा 1109। ये हो गया हमारा नंबर। इस तरीके से मैथ की जो काउंटिंग होती है बच्चे, अरबिक, हिंदी, इंग्लिश में अंकों या संख्याओं को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समय और यहाँ पढ़ाई देता हूँ बच्चे। अभी तक जो हम रोमन में पढ़े, इंटरनेशनल में जो पढ़े, उसके अनुसार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इसे समझेंगे। ये अगर याद तो समझ लो तुम लोग मैथमेटिक्स के रोमन न्यूमरल्स के मास्टर हो गए बच्चे, और हिंदी के भी मास्टर हो गए। इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और याद करो बच्चे, बचपन में तुम लोग पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काउंटिंग, मैथ की काउंटिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? मैथ की काउंटिंग। मैथ की काउंटिंग कैसे करते हैं इसे समझते जाओ, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगर हम कोई कहता है कि 1, हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ लिखेंगे हम नंबर्स। क्या लिख रहे हैं जी? नंबर्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस नंबर के बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग इंडियन सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, कौन सिस्टम? इंडियन सिस्टम में इसको हम क्या बोलते हैं। इसी को हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे, कौन सिस्टम? इंटरनेशनल सिस्टम। ये पढ़ लिए बच्चे तो बहुत बड़ी चीज़ नंबर सिस्टम तुम पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। अगर हम कह दें, यहाँ पे लिख दिए 1, क्या लिखा 1। तो इंडियन सिस्टम में इसको हम कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं बच्चे? इकाई। और इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में हम पढ़ते हैं 1। क्या पढ़ेंगे? 1। अगर 1 पे हमने एक 0 दे दिया, क्या दिया जी? 1 0, तो हम अपने हिंदी में माने इंडिया में इसको कहते हैं दहाई। इंडिया में क्या कहते हैं जी? दहाई। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसको बोलते हैं 10। 1 पे 0 देते हैं तो क्या पढ़ते हैं जी? 10। खूब ठीक से समझ लेना। ये कंप्लीट तो समझो कि नंबर सिस्टम तुम्हारा पूरा कंप्लीट, ठीक है बच्चे। अब देखो 1 पर अगर हमने 2 0 दिया, ठीक है ना, तो हम पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा। हम लोग उसको क्या कहते हैं जी? सैकड़ा। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग 1 10, और इसको कहते हैं हम लोग 100। क्या कहते हैं बच्चे? 100। माने जिसे हम सैकड़ा कहते हैं उसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? 100। जिसको हम दहाई कहते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 10। जिसको हम इकाई कहते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? 1। क्या यहाँ तक समझ गए हो बच्चे? आगे बता दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना तुम लोगों को? क्या सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर।
तो मैं थोड़ा सा अपना पेज और लंबा कर लूँ क्या? ये लो मैंने कर लिया। अब फिर आगे बताता हूँ मैं। 1 पर अब की बार हमने क्या किया, 1 पर 1 2 3 जीरो दे दिया। कितना जीरो दिया? 3 तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको हम कहते हैं इंडियन सिस्टम में हजार। हम लोग क्या कहते हैं जी? हजार और जिसे हम हजार कहते हैं उसे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं हम लोग? थाउजेंड। बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या बोलेंगे? थाउजेंड बोलेंगे। ठीक है बच्चे? यस सर। माने 1 मिलता है तो 10 बनता है। ये 1 10 टाइम्स मिलेगा तो 10 10 10 10 टाइम्स मिल जाएगा तो 100 100 10 टाइम्स मिलेगा तो 1000। माने इकाई 10 बार मिलेगा तो दहाई, दहाई 10 बार मिलेगा तो सैकड़ा, सैकड़ा 10 बार मिलेगा तो हजार। समझ में आ गया बच्चा? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो अब अगर हम 1 पर 1 2 3 4 जीरो दे दें, तब हम इसको देखो क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या पढ़ते हैं बच्चे? 10,000। इसको अब हम कहते हैं 10,000। क्या कह रहे हैं? 10,000। इंग्लिश में इसको कहते हैं, देखो 1 10 100, ठीक है ना, 1000, 1000 के बाद इसको कहेंगे 10,000। क्या कहेंगे बच्चे? 10,000। आ रहा है समझ में? तो 10,000 समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से असली खेल शुरू हो रहा है बच्चे। अगर हमने 1 पर अब कितने बार जीरो दिया? 1 2 3 4 5। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? इंडियन सिस्टम में हम इसको बोलते हैं लाख। क्या बोलेंगे बच्चे? लाख। लेकिन इसको हम इंग्लिश में लाख नहीं बोलते हैं बच्चे। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको बोलते हैं हम लोग 100,000। क्या बोलेंगे बच्चे? 100,000। इंटरनेशनल सिस्टम में लाख नहीं बोलेंगे, ठीक है? उसकी क्या बोलेंगे? 100,000। कोई परेशानी किसी को है क्या बच्चा? क्या सब मन से समझ रहे हो? जबरदस्ती नहीं ना समझ रहा है बच्चा? तो नहीं समझ रहा है तो थोड़ा सा पेज को और मैं लंबा करता हूँ। आज हम लोग ये सिस्टम पढ़ ही लेते हैं बच्चे। अब हमने क्या किया, 1 पर कितना बार? 1 2 3 4 5 6। कितना जीरो दे दिया? 6 जीरो। तो हिंदी में पढ़ते हैं, देखो कैसे। इकाई, इसे पढ़ रहे हैं, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या कहते हैं इसको जी? 10 लाख। 10 लाख। लेकिन भूल कर भी इसको तुम लोग 10 लाख नहीं बोलोगे। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन। क्या पढ़ते हैं बच्चे? कई सारे बड़े बच्चों को भी नहीं पता होता है कि मिलियन का मतलब होता क्या है। आ रहा है समझ में बच्चे? ये रहा हमारा, हम इसको बाउंड्री लाइन खींच रहे हैं बच्चे, भूलना मत सब। मिलियन किसको बोलते हैं? तो मिलियन बोलते हैं हम लोग 10 लाख को। 10 लाख को क्या बोलेंगे? मिलियन। 1 मिलियन, मिलियन माने 1 मिलियन, माने 1 मिलियन में कितना लाख? 10 लाख। समझ में आ गया बच्चा? हम कहेंगे 1 मिलियन में 1 पर कितने जीरो होते हैं? तो 6 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं जी? 6 जीरो होते हैं। कोई दिक्कत बच्चे? मिलियन समझ गया किसे कहते हैं? अब समझ लो बच्चे, अगर अब फिर से 1 पर अब की बार हम 6 के जगह, यहाँ 6 जीरो था ना, इस बार हम 1 जीरो और बढ़ा देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। कितना जीरो बढ़ा दिया जी? 7। जब 7 जीरो बढ़ा देते हैं तब हम इसको हिंदी में इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, देखो पढ़ते चलोगे, फिर से बोलो, पढ़ो इकाई, फिर बोलो, जिस पे कलम जा रहा है वो पढ़ोगे, बोलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़,
करोड़। कहाँ गया जी? करोड़। माने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। किस पे आ गया ये? करोड़। तो हम इसको कहते हैं करोड़। क्या कहते हैं बच्चे? तो तुम्हें पता है बच्चे, करोड़ शब्द जो है वह हमारे इंडियन सिस्टम में लागू है। इंटरनेशनल सिस्टम में जाओगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जाओगे तो वहाँ करोड़ का मतलब कोई नहीं समझते हैं। वहाँ उसको कहते हैं हम लोग 10 मिलियन। क्या कहेंगे जी? 10 मिलियन। आ रहा समझ में? क्या बोलेंगे बच्चे? 10 मिलियन बोलेंगे। कितना बोलेंगे? फिर से बोलो। 10 मिलियन। तो हम मिलियंस कह सकते हैं क्योंकि एक से अधिक है। कोई दिक्कत बच्चे? कोई दिक्कत है ना? इस यहाँ पे हटा लो तब भी कोई टेंशन नहीं है। 10 मिलियन, 10 मिलियन समझ गए? यहाँ तक में कोई परेशानी है क्या किसी को? तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और 10 मिलियन मतलब क्या होता है? 1 करोड़। कितना करोड़? 1 करोड़। अब तो अभी तक इसमें कितने जीरो आ गए थे बच्चे? 7 जीरो ला दिए। तो अब हम कितना जीरो रख कर देखेंगे? 8 जीरो रखते हैं। खूब बढ़िया समझ लो बच्चे। फिर से अगर 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो रख दिया हमने। कितना जीरो जी? 8 जीरो जब हम रख देंगे तो इसको पढ़ते हैं क्या? याद करो इंडियन सिस्टम में। फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्या करें जी? 10 करोड़। तो इसे कहते हैं हम लोग 10 करोड़। तो पता है बच्चे 10 करोड़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलो। 100 मिलियन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो तुम लोग बच्चे। ये हो गया हमारा 100 मिलियन। ठीक है ना जी? अगर ये जोड़ दें तब भी सही है मेरा, तभी असली सही होगा। ठीक है ना? तो 100 मिलियन का मतलब समझ में आ गया बच्चे? अब आगे समझ लो। फिर से थोड़ा सा और मैं बता दूं, 100 मिलियन तक आ गए हम लोग बच्चे। अब इंटरनेशनल सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है बच्चा। ठीक है ना? इंटरनेशनल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। इस लाइन में अब समाप्त होने जा रहा है। हमारा इंडियन सिस्टम खाली आगे बढ़ेगा। ठीक है? तो अभी तक हम लोग 100 मिलियन पढ़ लिए। 100 मिलियन माने 10 करोड़। कितना जी? 10 करोड़। अब हम 1 पर अभी तक कितने जीरो यहाँ पे बिठा दिए थे? 8 बिठाए थे ना। अब हम कितना बिठाएंगे? 9। तो चलो यहाँ बिठाते हैं बच्चे। ये लिख लो, 1 लिख दिया हमने। ये 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो जब बिठाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं अरब। माने 1 अरब। अरब माने 1 अरब। अरब माने देश में समझ लेना बच्चे। ये काउंटिंग का नंबर से 1 पे 9 जीरो हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? अरब। अरब को इंटरनेशनल सिस्टम में हम कहते हैं बिलियन। क्या कहेंगे बच्चे? बिलियन। क्या बोलेंगे बच्चे? फिर से बोलो। बिलियन। तो ऊपर पढ़े थे हम लोग मिलियन। ऊपर क्या पढ़े थे हम लोग? मिलियन। ये देख लो क्या पढ़े थे? अब हम लोग क्या पढ़ लिए? बिलियन। तो बिलियन माने क्या होता है जी? अरब। बिलियन मतलब अरब। इतना समझ गया बच्चा? मिलियन बिलियन ठीक से समझ गए हो? कोई टेंशन नहीं ना किसी को? तो नो टेंशन। तो ये देख लो, ये नंबर 1 है, ये याद रख लेना। ठीक है ना? अब हम समझते हैं क्या, अगर अब 9 के जगह हम अगर 1 पर 10 जीरो दे दे। कितना जीरो जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना जीरो दे दिया? 10। तो हमारे इंडियन सिस्टम में इसको पढ़ते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। क्या पढ़ दिया जी? 10 अरब। इसे हमने पढ़ा 10 अरब। लेकिन 10 अरब को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना होगा तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? 10 बिलियन। 10
बिलियन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? 10 बिलियन। हम लोग पढ़ेंगे 10 बिलियन। इतना समझ गए बच्चे? अब सोचो, अभी तक हमने पढ़ा 10 जीरो बिठाया था, अगर हम एक पर एक और जीरो बिठा दें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो, इतना ही इंटरनेशनल सिस्टम में हम पढ़ेंगे बच्चे। आ रहा है समझ में ना? तो यहाँ देख लो हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सभी पढ़ो मेरे साथ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। क्या कहते हैं इसको हम लोग? खरब। क्या कहते हैं बच्चे? पहले पढ़े थे हम लोग अरब, और अब क्या पढ़ लिए? खरब। ये हमारे इंडियन सिस्टम है, लेकिन खरब को हम इंग्लिश में चले जाएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में जाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? 100 बिलियन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? 100 बिलियन। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ इंडियन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बच्चे? इंडियन सिस्टम। तो क्या तैयार हो इंडियन सिस्टम पढ़ने के लिए बच्चे? तो इंडियन सिस्टम में इसके बाद हम पढ़ते हैं, देख लो, अरब। अरब के बाद हम पढ़ेंगे 10 अरब। क्या पढ़ेंगे? 10 अरब। अरे अरब नहीं रे, खरब। हम लोग क्या पढ़ेंगे? खरब ना। तो खरब के बाद क्या पढ़ेंगे? 10 खरब। क्या पढ़ेंगे? 10 खरब के बाद आता है नील। क्या आता है? नील। नील के बाद क्या आएगा बच्चा? 10 नील। 10 नील के बाद आता है पद्दुम। क्या आता है बच्चे? पद्दुम। तो पद्दुम के बाद क्या आएगा? बोलो। 10 पद्दुम। अगर मैं कहूँ कि इधर 1 पर तुम लोग जीरो बिठा कर लिखो, तो तुम लोग जीरो बिठा दोगे? ये होमवर्क तुम लोग के लिए है बच्चे। होमवर्क करके और फिर मुझे दिखाते हो, ठीक है ना? अभी तक हम लोग पढ़े थे 10 पद्दुम। क्या पढ़ लिए थे बच्चे? 10 पद्दुम। पद्दुम के बाद हम लोग पढ़ते हैं शंख। क्या पढ़ते हैं? शंख के बाद पढ़ते हैं 10 शंख। क्या पढ़ेंगे? 10 शंख। और 10 शंख के बाद हम पढ़ते हैं महाशंख। क्या पढ़ेंगे बच्चे? तो हमारे भारत में इसको हम लोग महाशंख तक पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे बच्चे? तो क्या अगर मैं कहूँ कि चलो बच्चे एक बार मेरे साथ बोल दो, तो मेरे साथ बोल सकते हो बच्चे? इकाई। सबसे 1 रहेगा तो इकाई के बाद दहाई। बोलते जाना, मैं टिक मारते जाऊंगा, तुम बोलते जाना बच्चे, ठीक है? चलो बोलो। सबसे पहले इकाई के बाद दहाई के बाद सैकड़ा के बाद हजार के बाद 10,000 के बाद लाख होता है बच्चे। लाख के बाद क्या होता है बच्चे? 10 लाख। क्या बोलेंगे? 10 लाख। 10 लाख के बाद करोड़ के बाद 10 करोड़ के बाद अरब के बाद 10 अरब। अरब के बाद बच्चे 10 अरब। 10 अरब के बाद खरब के बाद 10 खरब के बाद नील के बाद 10 नील के बाद पद्दुम। अब पद्दुम के बाद 10 पद्दुम के बाद शंख। शंख के बाद 10 शंख के बाद महाशंख। तो इस तरीके से मैं कहूँगा महाशंख लिखो। तो हम लिखेंगे कैसे? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 खरब के बाद नील, 10 नील, पद्दुम, 10 पद्दुम, शंख, 10 शंख, महाशंख। आ रहा समझ में बच्चे? महाशंख में जीरो की संख्या बता सकते हो कितनी है? कितना देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. माने एक पर 19 बार हम लोग बिठा देंगे क्या? जीरो। तो वह हो जाएगा महाशंख। समझ में आ गया बच्चे? लेकिन इंडियन सिस्टम में वहां तक पढ़ेंगे, इंग्लिश सिस्टम तो काफी आसान है कि नहीं बच्चे? इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम में तुम लोग बोलो बच्चे, यह क्या है? 1 पे 1 जीरो बिठाएंगे तो 1 पर 2 जीरो बिठा देंगे, 1 पर 3 जीरो बिठा देंगे, 1 पर अगर हमने 4 जीरो बिठा दिया, 10,000 को हम लिखेंगे 10 के बाद कॉमा दे देंगे। 10 के बाद क्या करेंगे? कॉमा दे देंगे। ठीक है बच्चे? इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का तरीका यही होता है। ठीक है बच्चे? अब आगे फिर से समझते चलो। अब हमने क्या किया बच्चा, यहाँ 1 पर हमने 1 2 3 4 5 जीरो बिठा दिया। 5 जीरो बिठा दिया तो कितना हो गया अब जी? 100,000। 100 के बाद कोमा, अब बाद में 3 जीरो के लिए 100,000। अब उसके बाद हमने 1 पर लिखा 1 2 3 4 5 6 जीरो बिठा दिया तो कितना हो गया? मिलियन। कितना हो गया बच्चा? अब हमने क्या किया, 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 जीरो बिठा दिया तो 10 मिलियन। कितना मिलियन जी? 10 मिलियन। अब इसी तरीके से बताते चलो बच्चे कि अगर हमने 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो बिठा दिया, कितना? 100 मिलियन। तो उसे क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। और अगर हमने 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो बिठा दिया तो बिलियन। और अब 1 पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो बिठा दिया तो 10 10 बिलियन। कितना हो गया? 10 बिलियन। और तुम अंतिम बता रहे हो बच्चे, 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो बिठा दिया तो 10 बिलियन। 100 बिलियन। क्या बोलेंगे? 100 बिलियन। इस तरीके से 100 बिलियन तक इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ लिए बच्चे। तो याद करो बच्चा, हमने तुम्हें यही पढ़ाया और इस तरीके से इस पढ़े हुए चीज़ को तुम अब खूब बढ़िया से ये मैथ की काउंटिंग, जो इकाई दहाई सैकड़ा की बात करें या 1 10 100 1000 की बात करें, क्या दोनों ठीक से समझ जाओगे बच्चे? मात्र तुम्हें यही चीज समझना है कि जब भी हम, खूब ठीक से समझना इसे, जब भी हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो प्रत्येक 3 अंक, कितना अंक जी? 3 अंक के बाद कॉमा लगा दिया जाता है। क्या लगा देते हैं जी? कॉमा लगा देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में जब भी लगाएंगे तो 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ 3 अंक के बाद हमने क्या किया? कॉमा लगा दिया बच्चे। ठीक है ना? तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा बच्चे। कॉमा यहाँ से देखो, यहाँ से लेंगे 1 2 3 अंक के बाद कॉमा, देख लिया, फिर वहाँ से 1 2 3 अंक के बाद कॉमा लगा दिया हमने। देख रहे हो बच्चे? इसमें मिलियन में कॉमा लगाना होगा तो 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा, ये हो गया 1 मिलियन। समझ गए बच्चे? तो 1000 लिखना हो तो 1 के बाद कॉमा, 10,000 लिखना हो तो 10 के बाद कॉमा। तो 3 अंकों के बाद हम कॉमा लगाएंगे बच्चे। एक बार लास्ट समझ लो इसमें, यहाँ समझो, हमें 10 मिलियन लिखना है। कितना लिखना है बच्चे? 10 मिलियन। 10 मिलियन लिखना है। यही लिखा है ना जी? 10 मिलियन को अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है बच्चे, इसे मैं पूछूंगा राइट इन इंटरनेशनल सिस्टम, तो 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर देखो 1 2 3 के बाद हमने क्या दे दिया? कॉमा दे दिया ना जी। फिर 1 1 2 3 के बाद कॉमा, ये हो गया 100 मिलियन हो गया बच्चे। बिलियन लिखना होगा तो 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा, ये हो गया 1
बिलियन। समझ गए बच्चे? 10 बिलियन लिखना होगा 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, ये होगा हमारा 10 बिलियन। 100 बिलियन लिखना होगा बच्चे, याद करो इंटरनेशनल सिस्टम में तो हम कहाँ कहाँ कॉमा देंगे बता दो। सबसे पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 अंक के बाद कॉमा, तो ये हो गया हमारा 100 बिलियन। तो क्या इस तरीके से तुम नंबर सिस्टम का इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, रोमन न्यूमरल्स, हिंदी का हिंदू अरबिक जो नंबर है वो सब ठीक से पढ़ लियो बच्चे? तो क्या मैं पूछूंगा तो बताने के लिए तैयार हो? ओके, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है बच्चे।